हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो डेली की तरह आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हो तो मेनी थैंक्स फॉर कमिंग बैक, वॉचिंग द वीडियो, फॉर योर लव, सपोर्ट। और हमेशा की तरह जनरल रीडिंग रहेगी ये, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। जेंडर और साइन स्पेसिफिक नहीं रहेगी, कोई भी साइन और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत लंबी रीडिंग नहीं होगी लेकिन बहुत छोटी भी नहीं होगी। तो डेली की तरह हम चेक करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की सिचुएशन। ठीक है, कुछ कल कोई सब्सक्राइबर मुझे कमेंट में बता रहे थे कि उनका मूड ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड जो मैंने बताया है। लेकिन देखिए, जो कार्ड्स में आएगा मैं वो बताऊंगी। मैं कुछ भी चीज को फैब्रिकेट नहीं करना चाहती। ठीक है, मुझे जो क्लियर दिखेगा मैं आपको बताऊंगी ही। ठीक है, मैं आपको कुछ भी बना के नहीं बताना चाहती। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फर्स्ट वी हैव नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर है यहाँ पे। Then we have number 16, appreciation। यहाँ पे है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। We have angel of balance, number 48। फर्स्ट चक्रा, आर्क एंजल माइकल। ये डेली आ रहा है हमारे पास। तो 8 यहाँ पे 2 बार है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में तो चाहते हैं कि एक्शन लें, अपनी लाइफ को सेट करें, अबंडेंस लाएं, अपनी खुशियों की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं वो। नंबर 30, गार्डन एंड द गेट। नंबर 12, टेम्पल पाथ। 3 भी 2 बार है यहाँ पर। बैलेंस का नंबर होता है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थिंकिंग वुमेन। कल भी था एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, लेकिन ये सारे ही साइंस के लिए है, साइंस पे मत जाइए। तो जहां तक मैं कार्ड्स देख रही हूँ, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में वैसी ही प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है जो हम डेली चेक करते हैं। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छी लाइफ को। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना चाहते हैं। पहले से अभी तक जो भी छोटे छोटे इश्यूज हुए हैं इन लोगों के बीच, उनको भी ठीक करना चाहते हैं। और अभी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है उससे भी वो निपटाना चाहते हैं। उनको पता है, आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हमेशा से ही लगता है कि इस रिश्ते का कोई बेस नहीं था। उनको ये चीज पहले से ही पता थी, लेकिन उन्होंने फिर भी चाहा इस रिश्ते को चलाना या जबरदस्ती निभाना, या कोशिश की हमेशा कि इस रिश्ते में एक ऐसा टाइम हो कि जहां बैलेंस हो सब कुछ। ठीक है, लेकिन उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी चीजें जो है नहीं चल पाई उस तरह से जिस तरह से वो चाहते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से हमेशा से अपना 100% देना चाहा, डजेंट मैटर सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि वो एक अच्छी तरीके से इस घर को चलाएं। ठीक है, लेकिन वो चीज खराब हो गई अभी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कोई गिला शिकवा नहीं है थर्ड पार्टी से। वो उभर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, इस माइंडसेट से, और वो ये चाहते हैं कि
अच्छे से चीजें ठीक हो जाएं। ठीक मतलब कि दोनों एक दूसरे से बात करके जो है अपनी अपनी डायरेक्शंस में चले जाएं, क्योंकि आपके पर्सन को इतना पता है कि शायद कुछ भी कोशिश कर लें लेकिन इस रिश्ते में बैलेंस आना मुश्किल है या कभी बन ही नहीं पाएगा। अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूं तो वो तो आपके पर्सन वो जेन्युइनली आपके पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है। उसका मन यही करता है कि चीजें सब ठीक हो जाए, किसी तरह आपके पर्सन मान जाए और ये लोग फिर से साथ जो है ये आ जाए, ठीक है। लेकिन शायद उसकी कोशिशें जो है वो नहीं कामयाब नहीं हो पा रही हैं। ये क्या गिर गया, सॉरी, ठीक है। उसने जो है उसने अपनी तरफ से पूरा एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाया हुआ है। वो अपनी तरफ से पूरा 100% ट्राई करेगी कि चीजें ठीक हो जाएं जो भी खराब हुई हैं, ठीक है, और आपके पर्सन किसी न किसी तरह मान जाए, उनकी बात को सुन ले। लेकिन आपके पर्सन जो है वो शायद अब अपनी तरफ से एनर्जी इस रिश्ते में नहीं डालना चाहते। वो परेशान तो है बिकॉज जिस तरह से वो डिसीजन ले रहे हैं या सोच कर बैठे हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि इसका एंड में क्या होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सोचा है वो उस तरह से ही चले। वो चेंज नहीं करना चाहते हैं अपने डिसीजन को। आपके पर्सन ने बहुत हिम्मत रखी हुई है और वो हर चीज फेस करने को तैयार है। जो भी अड़चने आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, म्यूचुअल इन दोनों की सॉर्ट आउट करें इस बात को और एक अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, एक दूसरे से बात करके अलग होने में, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या इनको जो है थर्ड पार्टी की डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी, तो आपके पर्सन रेडी है बिकॉज उनको पता है कि अगर ये रिश्ता बन भी जाता है तो वो नींव उस तरह से नहीं बन पाएगी जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। लेकिन आप थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट है, वो बैलेंस चाहती है और वो चाहती, आपको मैं ये बता दूं कि थर्ड पार्टी भी बहुत स्ट्रांगली जो है दुआ मांग रही है, प्रेयर कर रही है और भगवान से भी जुड़ रही है, बहुत रिलीजियस हो रही है आपके पर्सन की तरह, या वो थर्ड पार्टी रही है या रहा है जो भी है, और वो चाहते हैं कि उनकी दुआ सुन ली जाए, भगवान सुन ले और चीजें जो है ठीक हो जाएं। वो पूरा जोर लगा देना चाहती है बिकॉज उनको इतना लग गया है पता कि आपके पर्सन के साथ उसकी खुशियां हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर है, अगर मैरिड नहीं भी है तो भी एज अ लवर भी वो उन्हें खोना नहीं चाहती या चाहता, बिकॉज उनको शायद रियलिटी सामने आ गई है कि ये इससे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा कहीं मुझे, उनको ये लगने लग गया है। पर आपके पर्सन कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ प्रे कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं और चुप करके बैठे हैं। जैसे उन्होंने कोई चुप्पी साध ली है, वो तभी एक्शन लेंगे जब वो लेना चाहते हैं, जब उन्हें लगेगा कि टाइम है और जिस तरफ उन्हें जाना है वो जाएंगे। 333 बहुत है, 888 बहुत है, तो बैलेंस चाहती है थर्ड पार्टी। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं उस चीज की तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ जो उन्होंने सोच लिया है। और देखते हैं आगे इनमें क्या हो सकता है। थोड़ा सा प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइए और क्या हो सकता है इनके रिलेशनशिप में। लेकिन शायद थर्ड पार्टी ने, जैसे मैंने कल भी बताया था, थोड़ा टाइम मांग लिया है आपके पर्सन से, 7 to 8 months तक शायद ये बात टल जाए। देखते हैं। वी हैव 28 विक्ट्री, ठीक है। deceit, नंबर 10 स्टॉर्म वार्निंग, तो 10 2 बार है। और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी एंड अ थिंकिंग मैन, ठीक है, कम्युनिटी। तो जिस तरह से कार्ड्स बता रहे हैं मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो यही चाहेंगे कि ये एंड करें इसका। 10 देखिए, 10 एंड 10 आप देख सकते हैं, 10 और 10। आपके पर्सन पूरा जोर लगाएंगे अपनी तरफ से कि इन चीजों को एंड कर सके, ठीक है। चाहे फैमिली कुछ भी कहे, सोसाइटी ना माने, लेकिन वो चाहेंगे कि एंड कर दें इन सारी चीजों का। और वो जो है अपनी जो भी चाहते हैं इससे दूर जाना, इस रिलेशनशिप से, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना, अलग होना, वो उसमें कोशिश करेंगे कि वो वहीं पर जाएं। उनको ये
देखिए थर्ड पार्टी को श्योरिटी इस चीज की हो रही है कि अब उनको लगता है कि ये पर्सन उनको छोड़ देगा या छोड़ देगी, और आपके पर्सन इस चीज को लेकर बहुत हिम्मत रख के और एक डिसीजन लेके बैठे हैं कि मुझे ये एंड करनी है चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धोखे को जो उनके साथ एकदम से हुआ है उनका बहुत दिल दुखा गया है। उन्होंने ना बहुत मन पे बात ले ली है अपने, और वो इस बारे में बहुत सोच रहे हैं कि मेरी अच्छी खासी लाइफ खराब हो गई, मैं ये मतलब डिजर्व नहीं करता था या करती थी। तो उनको लगता है कि शायद ये यहीं तक था इनका इस रिलेशनशिप का रोल उनकी लाइफ में और थर्ड पार्टी की रोल में शायद यहीं तक था। अगर कोई बच्चा है इनके दौरान इनके साथ, ठीक है, इनका कोई बच्चा है, सॉरी, इनका कोई बेबी है, तो आपके पर्सन बच्चे को लेके बहुत सोच रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली या किसी तरह से बच्चे का क्या होगा, थर्ड पार्टी ले जाएगा या ले जाएगी या क्या निकलेगा डिसीजन, सिर्फ वो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो इस रिलेशनशिप को के बारे में से अभी भी निकल नहीं रहे हैं तो उनके मन में वो बच्चे का घूम रहा है, फ्यूचर क्या होगा, या उनसे बेबी जो है दूर हो जाएगा तो क्या बनेगा, ठीक है। उनको बेबी को लेके ज्यादा परवाह है बजाय किसी और चीज के, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार होता है माँ बाप का, और चाहे जो भी हो जाए बहुत परवाह होती है, ठीक है। तो उस चीज को लेकर बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। टैरो से देखते हैं अब क्या हो सकता है, ठीक है। तो कुछ जैसे मैंने आपको कल टाइम पीरियड बताया था 7 to 8 मंथ्स, मुझे आज भी वही टाइम पीरियड लग रहा है कि ये लगेगा इनके अलग होने में। टैरो से देखते हैं, पर जेन्युइनली थर्ड पार्टी ये जो है ढोंग नहीं कर रहा या कर रही, सच में अपसेट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कुछ मेलोड्रामेटिक चल रही है, कुछ एक्ट चल रहा है, ऐसा नहीं है, सच में परेशान है। फर्स्ट वी हैव, नहीं 2 कार्ड थे, वी हैव द मून, कैंसर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। वी हैव सन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, we have 10 of wands, we have 9 of pentacles, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है, एरिस लियो सैजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस, कार्ड और लेते हैं, द चैरियट, ठीक है। कैंसर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपके पर्सन या आपका हो सकता है, या फिर यहाँ पे सन मून राइजिंग कैंसर हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, या थर्ड पार्टी का, ठीक है। आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी का तो खैर मैं नहीं उससे कनेक्ट हो रही, आपके पर्सन और आपका देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। मुझे लगता है कार्ड्स देख के कि आपके पर्सन ने जो भी अभी तक रिश्ते निभाए थे, सारी चीजें की थी, अपनी तरफ से सब कुछ सही करना चाहते थे, ठीक है। वो चाहेंगे कि अब वो चीजें ना करें और इस चीजों को खत्म करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजें छुपाई गई हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा धोखे दिए गए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी हैं। शायद अब वाला बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन जो पहले किए गए हैं उससे आपके पर्सन सारी चीजें अपनी मेमोरी से निकाल के सोच रहे हैं। जैसे होता है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं और हम निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब आपके पर्सन को वो धीरे धीरे सारी याद आ रही है कि ये मतलब अब से नहीं हुआ कि ये ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू मून ये धोखा हो गया है। अब वो रिकॉल कर रहे हैं वो सारी चीजें जो छोटी छोटी पहले भी थर्ड पार्टी ने की है, और वो बहुत ज्यादा अपसेट है।
इंट्यूटिवली सोचेंगे, ठीक है, और चाहेंगे एंड करना, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कुछ भी अब वो उस पर्सन को नहीं देना चाहते जिन्होंने उनके प्यार का मजाक उड़ाया या उनके विश्वास को तोड़ा है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लिए प्यार, विश्वास, भरोसा दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। उनको लगता है कि कोई झूठ, कोई फेक रिलेशनशिप, कोई पीठ पीछे तुम्हें धोखा देना, जब ये चीज कोई करता है वो उस पर्सन को अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और शायद ये चीज अभी हुई है। वो चाहेंगे इस बोझ को उतार के फेंकना, इन चीजों से दूर जाना, ठीक है। वो बस उनको ये हो गया कि ये पैसे का रिश्ता था, शायद मैं कभी समझ नहीं पाया या पाई, और वो एंड करना चाहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के फेवर में आएगा टाइम, ठीक है। 10-10 यहाँ पे भी 2 बार है, कल भी था, यहाँ पे तो 3 बार है। ये चीजें बदलेंगी, टाइम बदलेगा, उनका टाइम अच्छा आएगा। जो उन्होंने कर्म अभी तक किया है, अगर तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा किया है, निभाने की कोशिश करते रहे हैं, तो उनके लिए अगला अच्छा टाइम आएगा। उनकी वो मूवमेंट लेना चाहते हैं एक नई शुरुआत की तरफ, उन्हें वो मिलेगी, और वो बिल्कुल इमोशनली अब जो है रिश्तों में नहीं चलेंगे, वो प्रैक्टिकली भी सोचेंगे। वो बिल्कुल धोखा खाने वाली सिचुएशन में कभी नहीं आना चाहते, और वो चाहते हैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में, और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहेंगे, जो उन्हें मौका किस्मत देगी भी। व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारे पास आने वाले 10 मंथ्स तक, 8 to 10 मंथ्स, किसी किसी के लिए 7 भी हो सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप देख सकते हो कि उनको रह रहे कि वो धोखा ही याद आएगा जो थर्ड पार्टी ने दिया है। लड़ाइयां हुई हैं, दिल दुखे हैं, परेशानियां हुई हैं, वो उन्हें किसी भी तरह भूल नहीं पा रहे, और एंड आई डोंट थिंक सो वो भूल भी पाए। उनके मन में जो है वो चीज बैठ गई है, घर कर गई है, और आपके पर्सन वो चीज नहीं चाहते, ठीक है। हर पर्सन की एक अच्छी बुरी साइड होती है, सबकी होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, उनकी भी होगी। जो हम चाहते हैं हम किसी को ना दिखाएं, बट थर्ड पार्टी की जो साइड उन्होंने देखी है उससे वो उनका दिल उठ गया है अब, तो वो चाहते हैं कि बस दूर चले जाना चाहते हैं। एक बार बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, सिटी से, कंट्री से, या कुछ समय के लिए अकेले टाइम बिताना चाहते हैं, ठीक है। मीनवाइल देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इन सब चीजों के एंड होने के बाद, या क्या सोच रहे हैं कि नई शुरुआत के लिए आपकी तरफ आएंगे, आपसे अभी भी प्यार करते हैं। अभी क्विकली चेक कर लेते हैं। हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस, कप्स की एनर्जी बहुत है, बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है ये, बहुत पैशन है एक दूसरे के लिए आपके अंदर। द लवर्स, आप खुद देख लीजिए, लवर्स, कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, तो एक न्यू ब्लेसिंग जो कल भी आई थी यूनिवर्स की तरफ से, एक नई शुरुआत आप दोनों के लिए पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। यूनिवर्स खुद इंटरफेयर करेंगे आपकी जर्नी में, अगर आप दोनों को साथ लाना है तो लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट और कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपके पर्सन चाहेंगे, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, आई थिंक आपको स्टॉक कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत उनपे, आप पे भी उनकी नजर बनी हुई है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या इधर उधर अपने फ्रेंड से पूछते होंगे, या किसी न किसी फेक आईडी से, या किसी न किसी बहाने आप पे नजर है उनकी। वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपको गोस्ट किया है या ऐसी सिचुएशन में लाके छोड़ दिया है जहां कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो वो क्लैरिटी देना चाहेंगे आपको फॉर श्योर। एंड देन उन्होंने आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। हो सकता है जिनके लिए आप देख रहे हो 80%
लोगों के पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं वो मैरिड हो, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं और वो पता है ऐसे पर्सन है जैसे कि अपने इमोशंस को दबाना जानते हैं, जैसे कि ना अंदर ही अंदर शाइनेस है, बहुत ज्यादा प्यार बहुत करते हैं, प्रोटेक्टिव बहुत है, लेकिन ना एक्सप्रेस करना नहीं आता, बताना नहीं आता, हमेशा से ऐसे रिजर्व से है या बहुत हिम्मत लगती है उनको अपना प्यार किसी को समझाने में, उनकी लव लैंग्वेज ही बड़ी अलग है आपसे, ठीक है। क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है, कुछ ना कुछ है, उनको ये अचानक से चीजें फील हो रही हैं कि कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच, ताकि मतलब उनको लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए ये सारी चीजें उनकी हो रही हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको छोड़कर किसी और की तरफ गए, वो भी नहीं हो पाई, लेकिन उनको चॉइस जरूर करनी पड़ेगी, इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। एस ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो किस्मत आपको एक मौका जरूर देगी। एस ऑफ कप्स डेली आ रहा है रीडिंग्स में, ठीक है, रीयूनियन के कार्ड्स आ रहे हैं, तो ब्लेसिंग आएगी यूनिवर्स की तरफ से, एक न्यू बिगनिंग का जो है आपको चांस जो है मिलेगा, ठीक है। मीनवाइल हम देख लेते हैं आपके लिए, आपके गाइडेंस देख लेते हैं, हम देखेंगे गाइडेंस आज आपके प्यार के लिए, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके और आपके पर्सन के। प्लीज एंजल्स थोड़ा सा हमें हेल्प कीजिए, प्लीज एंजल्स हमें मैसेजेस दीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो और उनके पर्सन। जेमिनाई यहाँ पे स्ट्रांग है, कैंसर स्ट्रांग है और बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है आप दोनों का। उनके और उनके पर्सन के लिए लव मैसेजेस क्या है? First we have angel of new life, an exciting new chapter in your life is about to unfold। तो आप दोनों के लिए म्यूचुअल मैसेज आया है कि एक नया चैप्टर आप दोनों की लाइफ में, एक नया चैप्टर को हिंदी में एक नया, आप मुझे कमेंट्स में बताना, सॉरी, एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में जो है वो हो सकती है एंड आपको मौका मिलेगा, ठीक है, अपनी जिस तरह से आप जिंदगी चाहते हैं उसे जीने का, जिसके साथ चाहते हैं वो जीने का, बस कुछ ही दूर हो आप, मतलब होने वाली है ये चीज। God of conflict resolution, you are being encouraged to walk away from a current conflict। तो अगर आपके माइंड में कुछ भी झगड़ा, कुछ भी लड़ाई, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि उनसे दूर चले जाइए, पॉजिटिव चीजों की तरफ जाइए, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है अपने पर्सन के साथ, ठीक है। Then we have goddess of oneness, someone you love is thinking of fondly of you at the moment। तो फिर से ये कार्ड आया है, बहुत अच्छा है, आप जिससे मिलना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, जिसके बारे में अब ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में सेम वो भी यही सोच रहा है या सोच रही है। बहुत लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जब आप उनको याद करते हो वो भी आपको याद करते हैं, जब आप उनको उनको मिलना चाहते हो उनका भी मिलने का मन करता है, तो ये सारी चीजें सेम जो है आपकी लाइफ में हो रही है। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे मत बताना भूलिएगा जितनी भी आपसे रेजोनेट की है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही नेक्स्ट रीडिंग में। आज आपके लिए ट्विन फ्लेम जो रीडिंग है वो आ जाएगी, मेरे पास डेक्स आ गए हैं, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।